देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और शुरुआत करते हैं पहाड़ प्राइम की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों का मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंजूर किया संशोधन प्रार्थना पत्र। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। नैनीताल हाईकोर्ट में 31 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। तो मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च का दिन तय हो चुका है। याचिकागण को तो 1 सप्ताह के भीतर अमेंडेड मेमो फाइल करने को बोला है और विधानसभा को भी 2 सप्ताह के भीतर अपना अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को बोला है और मामले में अब 31 मार्च को सुनवाई होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 45 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 93 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये योजनाएं 5 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए की हैं। परीक्षा के पेपर लीक होने पर सीएम धामी ने कहा, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हो। ऐसा ना हो कि 5 साल 7 साल भर्ती परीक्षाएं टलती रहें और हमारे इन भाई बहनों का समय चला जाए और उनको भर्ती में बैठने का ही अवसर न मिले। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग भी जो है छात्रों को छात्राओं को हमारे भाई बहनों को भरमाने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि वो छात्रों को सही दिशा देने का काम करें। और भाजपा संगठन के नेताओं को जल्द ही सरकार में दायित्व मिलने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार और संगठन ने होमवर्क पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि होली से पहले इसका ऐलान किया जा सकता है। भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने दर्जाधारी बनाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। इस बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट का कहना है कि बहुत जल्द ही सरकार दर्जाधारियों की घोषणा कर सकती है। सूची हमने दिल्ली में अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सब प्रकार की और चर्चा होगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को वो सूची वहाँ से आएगी। तो स्वाभाविक रूप से सूची 1-2-3 चरणों में भी हो सकती है। तो जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व उसमें तय करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार उन नेताओं को तरजीह मिलेगी जो संगठन के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। नेताओं के वरिष्ठता के साथ ही उनका पार्टी के लिए योगदान और समर्पण भी मायने रखेगा। निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, लंबे समय तक संगठन को समय देने वाले कार्यकर्ता होते हैं। जो आपने उम्र का उल्लेख किया है उससे जुड़े हुए विषय भी रहते हैं। कुछ बहुत से कार्यकर्ताओं को भविष्य में नगर पालिका लड़ना है, नगर बोलाना है, तो उनसे बातचीत करके उनके नाम हटाए भी जा सकते हैं। संगठन की तरफ से 80 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट सौंपी गई है। इस सूची को लेकर सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच बातचीत भी हुई है। 80 नहीं उससे ज्यादा है भाई। सदस्य भी बनते हैं, आयोग में सदस्य बनते हैं, सब बनते हैं। तो लगभग जो पूरी सूची लगभग 200 की भी हो सकती है। लेकिन करने कितने हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसी आधार पर फिर नियुक्तियां होंगी। उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े बोर्ड, निगमों और समितियों में दर्जाधारी बनने हैं। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सलाहकार समेत कई पदों पर दायित्वधारी बनेंगे। शासन को मिले ब्यौरे के मुताबिक विभागों में 25 अध्यक्ष और 64 उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। कुछ और विभागों से सूचना मिलने के बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है। इस तरह से ये संख्या 100 के करीब बताई जाती है। त्रिवेंद्र रावत के समय 114 नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे, मगर तीरथ रावत के प्रदेश की कमान संभालते ही इन सभी को हटा दिया गया। धामी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है, मगर अभी तक दर्जाधारियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे कितने ही नेता हैं जो दर्जाधारी बनने की इच्छा लिए कतार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि इस बार उनका इंतजार खत्म होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। देहरादून के पटेल नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की छापेमारी देह व्यापार के आरोप में पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के चंगुल से 2 महिलाओं को छुड़ाया गया है। किराए के मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए क्लाइंट से संपर्क किया जाता था। फिलहाल इसका भांडाफोड़ हो चुका है। पटेल नगर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। सोशल मीडिया के जरिए ये क्लाइंट से कांटेक्ट करते थे। इस पूरे मामले पर पुलिस को कामयाबी। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार की तरफ से बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 14 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। 15 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी।
जो अच्छे सुझाव जिस पे हम समझ सकते हैं कि उसे बजट में शामिल करना चाहिए तो करेंगे। साथ में मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 मार्च को हम लोग बजट पेश कर रहे हैं। हमारी सरकार सभी बिंदुओं पे बातचीत एक्सरसाइज सब कर रही है। ऐसी स्थिति में उनके समय अनुसार यदि उनका समय हमें मिलेगा तो उनके साथ भी, जैसा लास्ट टाइम हमने किया था, हम कुछ जिलों में या कुछ क्षेत्रों में भी संवाद का कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितने संवेदनशील है, इसका अंदाजा उनकी विधायक निधि खर्च करने से लगाया जा सकता है। देहरादून जिले की बात करें तो 10 विधानसभा है, मगर कोई भी विधायक पूरी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया। वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है, मगर उत्तराखंड के माननीय विधायक अपनी विधायक निधि को खर्च नहीं कर पाए हैं। ज्यादातर विधायकों का हाल एक जैसा है, पूरी विधायक निधि खर्च नहीं हो पाई है। भाजपा के 9 विधायकों में से एक ही विधायक ऐसे नहीं है जो अपनी विधायक निधि पूर्ण खर्च कर चुके हों। सिर्फ उमेश शर्मा काऊ ऐसे विधायक हैं जो अपनी विधायक निधि का तकरीबन 90% हिस्सा खर्च कर चुके हैं। वहीं प्रीतम सिंह एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी विधायक निधि का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए। देहरादून जिले के सभी 10 विधानसभा में कोई भी विधायक अपनी पूरी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया है। इनमें सबसे फिसड्डी कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह रहे हैं। इस पर नेताओं की सफाई भी सुन लीजिए। तो बचे हुए काम है जो इन्होंने प्रारंभ नहीं कर पाए, उनको प्रारंभ करने के लिए कह दिया गया है और समय, वो जिम्मेदारी उनकी है, कार्यदायी संस्था की है कि उनको पूरा करें। हमारे पास आज की डेट में, मैं अगर अपनी विधायक निधि की बात करूं तो एक भी पैसा मेरे पास बैलेंस नहीं। एडवांस काम स्वीकृत है, अभी काम होंगे, लेकिन मेरी 100% एग्जॉस्ट हो चुकी है। अभी हमारी एक लास्ट किस्तानी बाकी है, तो उसमें भुगतान होगा। मैं तो 100% मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। विधायकों को हर साल 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि के लिए मिलते हैं, जिसके माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र में विकास काम करवाते हैं। देहरादून जिले में विधायकों को 672 योजनाएं स्वीकृत की गई थी, मगर अभी तक सिर्फ 121 योजनाएं ही पूरी हो पाई हैं, जबकि 551 योजनाएं पेंडिंग हैं। हमारे यहाँ रायपुर विधानसभा में अभी तक सबसे ज़्यादा धनराशि की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और सबसे कम धनराशि की योजनाएं चक्राता विधानसभा में स्वीकृत हुई हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगामी माह मार्च तक जो है इसमें खर्चा यथासंभव जितना अधिक से अधिक होगा उतना कर लिया जाएगा। देहरादून जिले की 10 विधानसभा में से 9 पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा विधायक विकास के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, मगर ये दावे धरातल पर बेदम नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के 3 साल बाद उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो गया है। 3 साल में पहली बार उत्तराखंड में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। 15 मार्च 2022 को उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस मिला था, जिसके बाद देश के बाकी राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कोरोना का जो ग्राफ था तेजी से बढ़ता चला गया। कोरोना की वजह से उत्तराखंड में 7,753 लोगों की जान गई थी, मगर अब अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या सीमित करने और स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का विरोध हो रहा है। इसी को लेकर के जोशीमठ बड़कोट में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि 3 साल से कोरोना की वजह से वैसे तो उनका कारोबार चौपट ही रहा है और अब सरकार फिर से उनके लिए नियम कड़े कर कारोबार को प्रभावित कर रही है। और देखिए, टिहरी झील क्षेत्र के पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए 4 नए संस्थानों पर बोटिंग पॉइंट्स का निर्माण होगा। इसके लिए रास्ता साफ हो गया है। डोबारा, संदाना, तिवाड़ गांव और टिपरी में बोटिंग पॉइंट बनाने के लिए टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने हरी झंडी दे दी है। बोटिंग पॉइंट पर प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।